आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ये गूगल के इंटरव्यू में पूछी गई एक मीडियम प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम में हमारे पास एक इनपुट में स्ट्रिंग दी हुई है और आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 7 है। ये कैसे डिराइव हुई है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। कि सबसे पहले हमने हमारा फर्स्ट कैरेक्टर चेक किया और उसको 1 जो रिजल्ट था हमारा उसको हमने 1 काउंट किया कि हमारा एक कैरेक्टर जो है वो रिपीटिंग नहीं है। सेकेंड हमने कैरेक्टर को चेक किया, वो रिपीटिंग नहीं था, वो ए और बी जो थे वो अलग अलग कैरेक्टर थे, तो हमने इसको रिमूव करके इसको कह दिया 2। नेक्स्ट हमने अपने थर्ड कैरेक्टर को चेक किया, हमने इसको लिखा 3। अब हमने जैसे ही अपने इस कैरेक्टर को चेक किया तो हमें पता चला कि ये तो रिपीट हो गया। तो ये जब रिपीट हो गया तो हमने 3 को पहले तो अपना एक फाइनल रिजल्ट मान लिया और इस वैल्यू को यहाँ से वापस कर दिया 0। अब हमने जो अपना पॉइंटर है वो यहाँ से मूव करके हमने B पे मूव कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो B पे, हमने इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया था, A से, अब हम करेंगे B से स्टार्ट। अब आप फिर से चेक करिए, देखिए B तो ये हो जाएगा 1, अब जाएंगे C तो ये हो जाएगा 2, A 3, D 4। तो ऑब्वियसली अब हमारा रिजल्ट जो है वो 3 तो नहीं रहा है, अब वो चेंज होने वाला है। आगे जाते हैं E, F एंड G, तीनों कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं है, तो ये 4 + 3 = 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, वो हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें इस प्रॉब्लम को देख के क्या समझ आ रहा है, हम पहले उस पे बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये एक स्ट्रिंग है और सेकंड एक सब स्ट्रिंग की बात हो रही है। जब भी एक स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग रिलेटेड बात होती है तब हमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम यूज करना है। कोई और एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं जब हम डीपी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम अभी यूज कर सकते हैं तो हम उसको यूज करेंगे। थर्ड हमने स्लाइडिंग विंडो में क्या समझा था कि हमारे पास ईदर या तो कोई कंडीशन गिवन होती है या फिर हमारे पास विंडो की साइज गिवन होती है। तो हमारे करंट जो हमारे पास इनपुट है इसमें हमारे पास विंडो की साइज गिवन नहीं है, यानी ये हमारा सेकंड हो गया जिसमें हमारा वेरिएबल टाइप का स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम लगेगा जिसमें हमें विंडो पता करनी है। अगर हम इस पूरे उसकी बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें जो नॉन रिपीटिंग है, तो ये जो रेड मार्क्ड है ये एक विंडो है, यानी हमें अपने सॉल्यूशन में विंडो का साइज पता करना है। तो ये हो गई हमारी सेकंड टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। तो चलिए अब सॉल्यूशन को समझते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम जिसमें विंडो साइज गिवन था वो देखी है, तो आज का प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम अपने सिमिलर इनपुट्स लेंगे, जैसे I = 0, J = 0, एक हम लेंगे रिजल्ट और एक हम लेंगे अपना मैप। ठीक है, सबसे पहले हमने I और J को 0 पे पॉइंट किया हुआ है, यानी हम अपने फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अपने फर्स्ट कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, हम एक मैप में पुट कर देंगे। मैप में पुट करने के बाद हम रिजल्ट जो है, रिजल्ट में हम ये निकालेंगे कि विंडो साइज कितनी है। तो अभी हमारी विंडो साइज जो है वो, अगर आपको ध्यान हो तो हमने विंडो साइज कैसे निकाली थी, J - I + 1। तो अभी अगर इस कोड की बात करें तो इसके कोड के अकॉर्डिंग हमारी विंडो साइज है 0 - 0 + 1 = 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट में अपनी विंडो की साइज को डाल देंगे। तो इस रिजल्ट को, रिजल्ट = क्या हो जाएगा, math.max of result, विंडो साइज। विंडो साइज यहाँ लिख देते हैं कि विंडो साइज = J - I + 1 रहेगा। मैप में पुट करने के बाद हम अपने J को इंक्रीमेंट कर देंगे, J को इंक्रीमेंट कर देंगे। I को इंक्रीमेंट कब करना है वो हम नेक्स्ट उसमें समझते हैं, कि पहले हम अपने J को आगे बढ़ा के चेक करते हैं।
अब हम अपने j को यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ पॉइंट करते हैं, तो j प्लस प्लस होने के बाद यहाँ आ गया। तो अब हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या जो b वैल्यू है ये हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर ये मैप में एग्जिस्ट करती है तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, एल्स नहीं तो हम b को मैप में पुट कर देंगे। अब हमने मैप में पुट कर दिया है तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, अपनी विंडो की साइज चेक करनी है। तो विंडो की साइज अब क्या होगी, j है 1 माइनस 0 प्लस 1, तो विंडो की साइज हो गई 2। तो अब रिजल्ट में क्या सेट हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, j प्लस प्लस करना है। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से मूव करके हम j को यहाँ लेके आ गए हैं। ठीक है, तो c के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि c क्या मैप में एग्जिस्ट करता है। देखेंगे नहीं करता है, हम c को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद विंडो की साइज निकालेंगे। विंडो की साइज क्या निकालेगी, 0 1 2, j 2 है, i 0 है, प्लस 1, यानी रिजल्ट जो हो गया वो हो गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने j को प्लस प्लस करेंगे। तो j कहाँ मूव हो जाएगा, अब यहाँ से मूव होके j यहाँ आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो j पे जो कैरेक्टर है वो मैप में एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे यस, वो मैप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैप जो है वो की वैल्यू पेयर पे चलता है। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर पे चलता है तो हम इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू क्या रखेंगे, उसका इंडेक्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा a जो है वो मैप में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अब हमारी विंडो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने i को इंक्रीमेंट करना है। तो i को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, हम i को इंक्रीमेंट करेंगे a की जो भी वैल्यू है, या जो हमारे पास अभी रिपीटिंग कैरेक्टर है उसकी जो वैल्यू है उससे हम कर देंगे +1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 से +1 होके क्या हो जाएगा, i कहाँ आ जाएगा, i आ जाएगा अपने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब i यहाँ आएगा यानी 1 पे आ जाएगा। और विंडो साइज कितनी हो जाएगी, अभी आप चेक करो तो विंडो साइज हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 2 जो है वो इस कंडीशन के हिसाब से ये 2 है, ये 3 है, तो कौन बड़ा है, 3। तो हम अब रिजल्ट में कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। और अब हम अपने i को, जो i है और j जो है उसको मूव करेंगे। i को हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, तो फाइनली हम क्या करेंगे, j को करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो j प्लस प्लस होगा तो अब j कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इस कंडीशन में आने के बाद आप अपने कैरेक्टर्स को ऐड करो। तो आप यहाँ पे d को चेक करो तो आ जाएगा d यहाँ पे, यानी वैल्यू हो गई इसके अगेंस्ट 3। विंडो साइज चेक करते हैं, विंडो साइज इक्वल्स टू 0 1 0 1 2 3 4 4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये विंडो की साइज कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, फिर हम करेंगे j प्लस प्लस, j मूव होके आ जाएगा यहाँ। तो अब हम फिर से e को चेक करेंगे, e इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। e के अगेंस्ट डालेंगे 4, j कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 पे, ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 प्लस 1, यानी विंडो साइज हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 5। देन मूव करके इसको यहाँ लाएंगे, f के अगेंस्ट 5, विंडो इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 प्लस 1, विंडो साइज हो जाएगी 6। देन मूव करके हम इसको लाएंगे यहाँ, ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हो जाएगी 7 माइनस 1 प्लस 1, रिजल्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को यूज करके हमने रिपीटिंग जो अपना कोड था उसको हमने मिनिमाइज कर दिया। तो अगर हम यहाँ इस केस में देखें कि जब हमें यहाँ पे एक रिपीट कैरेक्टर मिला था तो हमने इस चीज को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, इस चीज को ब्रेक कर दिया था, लेकिन हमने फिर से इनको कैलकुलेट नहीं किया, इतने पार्ट को हमने फिर से कैलकुलेट नहीं किया। तो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि वो आपके रिपीटिंग
कोड को मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो अब इसको हम कोड में लिखते हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं इसको हम कोड में लिखते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे अचीव कर पाएंगे। अगर आपको इसका कोड समझना है तो आप एक बार जो पिछला वीडियो है मैं उसको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको इसका कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज की प्रॉब्लम जो है वो एक मीडियम प्रॉब्लम है, फैंग कंपनीज में पूछी जा चुकी है। जो पिछली प्रॉब्लम थी वो एक ईजी प्रॉब्लम थी, वो किसी कंपनी में नहीं पूछी गई, वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। लेकिन आज की प्रॉब्लम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोड नहीं समझ में आता है तो पिछली प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। तो चलिए अब कोड करते हैं। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की मीडियम प्रॉब्लम में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर i लेते हैं और एक इंटीजर j लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें रिटर्न करना है उसका एक रिजल्ट, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था हम एक मैप लेते हैं, कैरेक्टर इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, j से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ तक। एक इफ कंडीशन होगी, वो हम बाद में डिफाइन करते हैं। हमने एक विंडो साइज दिया था j-i+1। मैप में पुट करते हैं अपना कैर एट j कॉमा j, एंड फाइनली रिजल्ट में ऐड करते हैं मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा विंडो साइज, और j को करते हैं इंक्रीमेंट और रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सिर्फ अब हमें i को कब इंक्रीमेंट करना है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैप डॉट कंटेन्स की s डॉट कैरेट j। अगर करता है तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ i कामा मैप डॉट गेट s डॉट कैरेट j +1 कर देंगे। जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसकी +1 कर देंगे। इसको रन करते हैं। ये एक कंपाइलेशन एरर आ गया था। और यहाँ डबल लग गया। एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट हो गया। तो देखिए ये एक मीडियम क्वेश्चन को हमने कितने इजीली स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को यूज करके सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली हम आने वाले स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी इतने ही इजीली कर लेंगे। और आप एक बार अगर कोड को समझ गए तो आप स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को जहां भी यूज करेंगे उसका सॉल्यूशन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए पहले लर्न करिए, फिर अर्न करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।